नमस्कार बेटा। आज जैसे कि आप जानते हो कि एचपी पुलिस का पेपर था, तो सबसे पहले हम इसमें रीजनिंग का आपको सोल्व करके बताएंगे कि कैसे किया और कैसे कौन सा आंसर आया। 51, 49, 44, 42, 37 आप लोगों ने क्या किया, इनमें डिफरेंस किया। 51 और 49 के बीच में 2 का डिफरेंस था, आगे 5 का, फिर 2, फिर 5, ये सीक्वेंस ऐसी चल रही थी, 2 5 2 5। तो 37 की में आपने क्या करना था, 2 माइनस करना था, आपके पास कितना जाना था, 35, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड 200, 193, 179, 158 नेक्स्ट हम आपको बतानी थी। तो आपने इसमें भी क्या किया, पहले 2 टर्म्स के अंदर डिफरेंस निकाला, 7 14 21। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये टेबल किसका चल रहा है, 7 का। नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, 28 का। तो 158 में से आपने 30 माइनस किया, तो आपके पास कितना है, 130, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, उसका आंसर था आपके पास रणजीत सागर बांध, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, आपको लिख के दिया हुआ था कोड, जैसे कि CAB, ठीक है, उसका कोड था आपके पास 312। BIG विग, बी का कोड था आपके पास 297। आपको बताना था FEED, फीड, इसका क्या था आपके पास, तो इसके पास आपके पास था ऑप्शन नंबर ए। आपने ABC लिखनी है, उस सबसे पहले उसके ऊपर आप नंबरिंग डालोगे, तो आप देखोगे कि F कौन से नंबर पे आ रहा था, 6 पे, E 5 पे, E फिर से 5 पे, D कौन से नंबर पर, 4 पे। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5th, इसमें आपको बताया हुआ था कि कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी, हाथी को गधा कहा जाए तो किसान किससे खेती करेगा। किसान खेती किससे करता है, बैल, तो बैल को क्या आएगा आंसर, इसमें क्या कहा गया था, मुर्गा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं, अर्जुन सोन से ऊंचा है पर श्याम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन होगा। सबसे पहले हमने देखा इसमें क्या बताया हुआ था हमें, राम श्याम से ऊंचा है, कौन ऊंचा है, राम, ये श्याम है, ये राम है। उसके बाद उसने बताया हुआ था लेकिन राजन जितना नहीं, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, राजन। नेक्स्ट लाइन सेकंड, अर्जुन सोन से ऊंचा है, अर्जुन कौन था, सोन से, अर्जुन बड़ा हुआ सोन से, जो श्याम से छोटा है, लेकिन अर्जुन क्या है, श्याम से छोटा है। तो आपने देखा कि श्याम पहले भी हमारे पास आ गया था, यहाँ पे श्याम, श्याम से छोटा अर्जुन, और सबसे छोटा कौन होगा, सोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अब, किसी निश्चित बिंदु से शाम, रीजनिंग का, श्यामलाल पश्चिम से 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, आखिर में वह दक्षिण पूर्व में 25 किलोमीटर चला। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, इसका है आपके पास डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये शाम है और ये कहाँ जा रहा है हमारे पास, पश्चिम दिशा में, वहां से वे राइट टर्न किया और कहाँ पहुंच गया, ऊपर। अब हम नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं। अब वहां से उसने कहाँ पे जाना था, दक्षिण पूर्व में, कितने किलोमीटर, 25। स्टार्टिंग पॉइंट ये है यहाँ से। अब ये नहीं बताया उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ को जाना है, किस तरफ को, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इसमें बताया हुआ था कि ए का मतलब है प्लस और बी का मतलब है माइनस, सी का है डिवीजन, डी का है मल्टीप्लाई, और आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपने इसमें वो सब अक्षर पुट करने थे, वैल्यू जो है, जैसे ए प्लस 16 प्लस 4, बी माइनस -3, सी डिवाइड 4 इंटू 2। सबसे पहले आप देखो, आप इसमें क्या करोगे, अगर बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करोगे तो डिवीजन का सोल्व करोगे, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास है नहीं है। जब भी हम डिवीजन का निशान हटाते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई, हो जो हमारे पास ये डिजिट दे रखा होता है वो क्या जाता है, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, 4 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1/4, नीचे आ जाएगा ये, आपने इसको 2 से काट दिया, कितना है 2, 20 - 3/2, आपने इनका एलसीएम लिया, सोल्व किया, 37.2, आंसर आ गया आपके पास 18.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट एवरेस्ट का संबंध किससे होगा, इसका आंसर है अरावली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका पजलिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं इसमें एक साथ 4 या 5 क्वेश्चन इकट्ठे ही आते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों के पास, सबके पास है। मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसको कैसे हमने सेट किया था। सबसे पहले हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन के अंदर,
यू और टी डब्बों के बीच 2 डब्बे हैं। यू और टी के बीच में 2 डब्बे हैं। ये यू है और ये टी है, इनके बीच में 2 डब्बे हैं। हमने 2 लाइनें लगा लेंगे, पहले इनमें छोड़ देंगे। उसके बाद टी और आर के भी मध्य में केवल एक डब्बा है। किसके बीच में? टी और आर। टी और आर के बीच में एक डिब्बा है। फिर आर और बी के मध्य में केवल 2 डिब्बे हैं। आपने उसमें निशान लगाते जाना है और वो छोड़ते जाना है, जितने बॉक्स बोले हो उसने। डब्बा बी डब्बा आर के नीचे है। एस और क्यू के मध्य 3 डब्बे हैं। एस और क्यू डब्बा टी से ऊपर है। किससे ऊपर है? टी से। ये ध्यान रखना, ये वाली लाइनें जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्बा डब्ल्यू डब्बा बी के नीचे रखा गया है। एस और पी के मध्य में कोई भी डब्बा नहीं है। तो हमने क्या करना है इसमें? सबसे पहले जो हमें बोला था टी और आर के मध्य में केवल एक डब्बा है। देखो हमने टी और आर के बीच में क्या बैठा दिया? क्यू को बैठा दिया। उसके बाद आपके पास क्या था? आर और बी के मध्य में केवल 2 डब्बे हैं। अगर हम आर और बी के बीच में देखें तो क्या आ जाएगा? क्यू और टी, 2 डब्बे आ गए हमारे पास। इसी तरह डब्बा बी है जो डब्बा आर के नीचे है। देखो ये आर है और ये क्या है? डब्बा बी। तो नेचुरली ये क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है। अब एस और क्यू के मध्य 3 डब्बे हैं। देखो अब एस और क्यू के मध्य कौन कौन से डब्बे हैं? वो पी यू और आर। ठीक है, पी यू और आर। उसके बाद आपको बताया हुआ एस और क्यू डब्बा जो किससे ऊपर है? टी से। देखो यहाँ पे एस और क्यू क्या टी से ऊपर ही है। और डब्बा डब्ल्यू बी के नीचे है, ये वी है और ये क्या है? डब्ल्यू सबसे नीचे। एस और पी के बीच में कोई भी डब्बा नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो एस और पी इकट्ठे हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डब्बा टी और डब्बा एस के मध्य में कितने डब्बे हैं? काउंट करो आप। यहाँ पे डब्बा कौन कौन से बोले? एस और टी। 1 2 3 4, 3 से ज्यादा है। ऑप्शन में 4 तो दे ही नहीं रखा, कहीं पे हम लिखेंगे 3 से ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी। सबसे नीचे कौन सा डब्बा है? सबसे नीचे कौन सा डब्बा था? डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद डब्बा डब्ल्यू और आर के मध्य कितने डब्बे हैं? डब्ल्यू और आर के बीच में काउंट करो। 1 2 3, कितने आ रहे हैं? 3। ऑप्शन नंबर डी। आगे पूछा हुआ है इनमें से कौन सा भिन्न है? जौ, सरसों, मटर, मूंगफली। तो कौन सा भिन्न है इसमें? मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 14, आपको इसमें क्या लिखा हुआ था? टुगेदर। और इसका क्या कोड बनता था? इसको वो दे रखा है। अब आपको ये बताना था कि फ्रेंड से कौन सा न्यू अक्षर बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना था इसके अंदर? आप फिर से वही ABC लिखोगे। ठीक है, या आपको कोड याद होने चाहिए कि टी कौन से नंबर पे आता है, क्या है। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा? टी और आर। आप इसमें क्या करोगे? टी से पीछे एक अक्षर जाओगे तो क्या आएगा? आर। आगे ओ से एक आगे जाओगे तो क्या आएगा? क्यू। जैसे कि ओ के बाद क्या आता है? पी। इन्होंने पी ना लिख के क्या लिखा? क्यू। ऐसे जी से पीछे चलोगे आप तो क्या आएगा? ई। ऐसे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। -1 +1 -1 +1। सेम इसी तरह आपने इसमें क्या करना था? फ्रेंड के बीच में भी यही रिलेशन लगाना था। आपने क्या किया? एफ से पीछे एक अक्षर गए तो क्या आया? डी। इसी तरह आप आर से आगे चले तो कितना आया आपके पास? टी। अब आप अपने ऑप्शन के पास जाओ। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पहले ऑप्शन में डी है और लास्ट ऑप्शन के अंदर डी है। जब आपने देखा पहले ऑप्शन में डी के बाद क्या आ रहा है? एस, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आर के बाद क्या आ रहा है? टी। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन है? डी। डी में क्या है? डी ऑप्शन के अंदर DTGGLE, यही आपका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास दे रखा था इसमें 53, छात्रों की कक्षा में राम का स्थान उपस्थित 13वां है और उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हो तो आप एक ट्रिक लगाते हो, T = L + R - 1। टी आपके पास मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके पास? 53। और L कितना था आपके पास? 13 + R - 1। 30 में से 1 माइनस करो, आपके पास कितना आ जाएगा? 12। 53 में से आप 12 माइनस करो, कितना आ गया आपके पास? 41। यही आपका राइट आंसर था। उसके बाद आपके पास दे रखा था 1 फरवरी 2009 को रविवार था। 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देखो आपको पता ही है कि ये क्या है? 2009 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जो स्टार्टिंग डे होता है वही अंतिम दिन होता है। हमने 1 जनवरी का निकाल लिया। 1 जनवरी को कौन सा 2009 को कौन सा वार था? वीरवार। तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा? अंतिम दिन कौन सा होगा? वीरवार। आगे 2010 पे पहुंचते हैं हम। 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? उससे एक अगला दिन कौन सा होगा वीरवार के बाद? फ्राइडे।
तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? फ्राइडे, क्योंकि 2010 भी लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है ये। अब 2011 भी लीप ईयर नहीं है। अब आपने देखा कि 1 जनवरी 2011 को सैटरडे था, आप आगे काउंटिंग करते जाओ, 7+7+ करते जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 31 जनवरी को मंडे आ जाएगा, और 1 फरवरी को क्या आ गया आपके पास? ट्यूसडे। अब आगे आपने क्या किया? 28 तक ऐसे ही काउंट करते गए। हर सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 8। अब 1 में प्लस करो 7, कितना आ गया आपके पास? 8। 8 में 7 प्लस करो 15, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ। आपके पास क्या है? 28, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी माह में कितने दिन हो गए? 28। 28 को आपके पास क्या आ रहा था? मंडे। तो 1 मार्च 2011 को क्या आएगा? ट्यूसडे। तो इसका आंसर था ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 17 की ऑप्शन बी, 18 सी, 19 डी, 20 बी, 21 ए, 22 ए, 23 ए, 24 डी, 25 बी, 26 डी, 27 सी, 28 डी, 29 सी, 30 सी, 31 सी, 32 ए, 33 डी, 34 सी। ये आपको पता ही होगा 33 से आपके कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं मैथ के। अब हम मैथ के क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं कि कैसे करने हैं। हाँ जी, तो आपके पास क्या था? पहला क्वेश्चन, HCF आपको दे रखा था कितना? 15, और उनकी 2 नंबर की आपको प्रोडक्ट कितनी दे रखी थी? 1800। आपको एलसीएम बताना था। आपको पता ही होगा जब ऐसे दे रखा तो आप क्या फॉर्मूला लगाते थे? एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। आपके पास एलसीएम आपको निकालना था। HCF की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 15, और 2 नंबर की प्रोडक्ट कितनी दे रखी थी? 1800। एलसीएम अब इक्वल टू 1800 अपॉन 15, आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो आपका इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। 70% ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का 75% किसके बराबर होगा? ये क्या था आपको? 2 गुना, ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में, 2 गुना 75/100, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं? 100। हमने इनको काट दिया और काट के हमारे पास क्या आया? 1.5। क्वेश्चन नंबर 35 आपको इसमें बता रखा है कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वो 3 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्कूल से घर की दूरी। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना था? आपके पास जो टाइमिंग दे रखी थी 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। आपने इनको प्लस कर लिया, 6 + 10 = 16। मिनट से घंटे बनाने तो आपने क्या किया? इसको 60 से डिवाइड कर दिया, कट करके हमारे पास कितना आया? 4/15। नेक्स्ट t = t2 - t1। t मतलब जो आपके पास टाइम था, 4/15। t2 अगर हम फॉर्मूला लगाए तो हम क्या लगाते हैं? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आपके पास फर्स्ट लाइन में क्या देखा था? 2.5 किलोमीटर। तो आपके पास क्या था इसमें? आपने किया इसमें 2x/5 - x/3। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो हम इसकी पूरी डिटेल में नहीं बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी मैं। आपने क्या किया? फिर इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके आपके पास कितना आ गया? 15 एलसीएम आ गया। 15 और 15 आमने सामने आपको पता ही है, कट कर सकते हैं हम। 6x - 5x कितने बच गए आपके पास? x। तो x कितना आ गया आपके पास? 4। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? अब आपको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू निकालनी है किसकी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 28.5 × 34 + 2320 डिवाइड 8 = 36 का स्क्वायर माइनस x। पहले आपने 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई की तो आपके पास आया 969। अब आगे आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 290 माइनस 36 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1296। प्लस वाली टर्म एक तरफ कर ली और माइनस वाली एक तरफ कर ली, इनको सोल्व किया तो आपके पास x कितना आ गया? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है एरिया ऑफ रोम्बस आपको। ठीक है,
एक समचतुर्भुज में अगर किसी विकर्ण 90 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। कितना ही मजेदार क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए था। तो ये क्या फॉर्मूला था इसके पास, आपके पास 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। 1/2 19, फर्स्ट डायगोनल 90 तो सेकंड का था 13। बस यही क्वेश्चन था आपके पास। इसकी ऑप्शन नंबर है आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या बता रखा था इसमें, एक वृत्त जो कैसा था कि बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा था इसमें आपको, और उसका परिमाप बताना था। तो आपको पता था वृत्त के क्षेत्रफल का परिमाप क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर। उसकी वैल्यू दे रखी थी आपको एरिया की, कितनी है आपके पास 15400। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया, आप 22 के टेबल से आपने 15400 को कट कर दिया, आपके पास कितना आ गया 7। आर का स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 7। जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 49। ठीक है, आगे कितनी जीरो बची हुई थी हमारे पास 2 जीरो बची हुई थी। तो 4900 किसका स्क्वायर होता है 70 का। लेकिन आपको क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा था, आपको क्या पूछा था सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या था सर्कल के 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, आर कितना था 17। 7 से 17 को काटा कितना है 10, मल्टीप्लाई करो 440 मीटर। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 450 सेबों में से 30% सेब सड़े हुए थे, कितने सेब अच्छी स्थिति में थे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी आपको। 450 इंटू 30/100, परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। कट करने के बाद हमारे पास जो आया था मल्टीप्लाई करके वो आया था हमारे पास 135। आपने क्या करना था 450 में से 135 माइनस कर देना था, तो आपके पास कितना आना था 315। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला लगाना था। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा था 8376। पी आपको निकालना था, राशि का मतलब आपको पी निकालना था, प्रिंसिपल मूलधन जिसे कहते हैं। रेट आपके पास कितनी दे रखी थी 8%। टाइमिंग दे रखा था आपके पास 6 ईयर। आपने इसको कट कर लेना है, कट करके आपके पास आ जाना था 17,450। ऑप्शन नंबर सी। ये तो थे आपके मैथ के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से साइंस शुरू है आपके पास। 41 का सी, 42 का डी, 43 का सी, 44 का बी, 45 का बी, 46 का ए, 47 का डी, 48 का बी। यहाँ तक आपके साइंस के क्वेश्चन थे। अब इंडिया जी के और हिमाचल जी के मिक्स है। 49 का ए, 50 डी, 51 ए, 52 बी, 53 बी, 54 डी, 55 ए, 56 सी, 57 डी, 58 ए, 59 बी, 60 सी, 61 बी, 62 ए, 63 ए, 64 सी, 65 बी। नेक्स्ट है हिंदी का। हिंदी बहुत इजी थी आपकी। 66 ए, 67 बी, 68 बी, 69 डी, 70 डी, 71 ए, 72 सी, 73 ए, 74 डी, 75 बी, 76 बी, 77 बी। ये चेक कर लेना, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। 78 ए, 79 सी, 80 बी। थैंक यू।